आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी कहा करते थे कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई पर काबू पाएंगे। लेकिन हालात क्या हैं, खासकर दाल को लेकर के। दाल इसलिए कि पिछले 30 दिनों में दाल की कीमतों में कई जगह पर करीब 30% तक का इजाफा हुआ है। आपको दिल्ली के अलावा मुंबई, लखनऊ, भोपाल, पटना, जयपुर ले चलेंगे, किराना स्टोर पर भी ले चलेंगे, दाल की मंडी में भी ले चलेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कीमतें कितनी बढ़ी हैं, क्यों बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। मोदी राज में दाल की कीमतों में आग क्यों लगी? क्यों हर दिन दाल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं? देखिए, ये अरहर, ये पीली चने की दाल, ये काली दाल, ये लाल मसूर दाल, ये खड़ी मूंग की दाल, किसी की कीमत कम नहीं हुई। गल्ले की दुकान में जो भी दाल उठाओ, एक साल पहले से 30% तक महंगी हो चुकी है। जरा नजर दौड़ाइए, देखिए दाल की कीमतें कैसे आसमान छू रही हैं। हर दिन बढ़ रही है दाल की कीमत। साल भर पहले अरहर की दाल 72 रुपए से लेकर 75 रुपए किलो बिक रही थी, लेकिन अब इसकी कीमत 110 रुपए किलो से लेकर 120 रुपए है। एक साल पहले चने की दाल 50 रुपए से लेकर 55 रुपए किलो तक बिक रही थी, लेकिन अब इसकी कीमत 68 रुपए से 75 रुपए है। मूंग की दाल एक साल पहले 90 रुपए से 101 रुपए किलो तक की कीमत पे मिल रही थी, लेकिन अब 107 से 115 रुपए किलो में बिक रही है मूंग की दाल। मसूर की दाल 69 रुपए से लेकर 75 रुपए तक पिछले साल बिक रही थी, लेकिन अब इसकी कीमत 94 रुपए किलो से लेकर 98 रुपए किलो तक है। मतलब कुल मिलाकर दाल की कीमतों में 30% तक बढ़ोतरी पिछले एक साल में हुई है। करीब 15% की बढ़ोतरी तो 30 दिन में हुई है। दुकानदार कह रहे हैं, ग्राहक आते हैं और इतने सवाल करते हैं कि दाल बेचना मुश्किल है। दाल का कीमत मानकर चलिए आप 20 से 30 रुपए किलो का वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के कारण बहुत परेशानियां हो रही हैं। जो भी ग्राहक आते हैं परेशान होकर बोलते हैं ये क्या हो गया है, लेकिन मुख्य कारण है फसल जो खराब हुआ है, इसी कारण से रेट बढ़ने का कारण है। दुकानदार को सुना, अब आपको किचन में ले चलते हैं। इंडिया न्यूज की संवाददाता प्रतिभा सारस्वत दिल्ली में रहने वाली एक ज्वाइंट फैमिली के किचन में पहुंची। सवाल जस का तस रख दिया। 4 महिलाएं एक साथ खाना बनाने में जुटी थी। एक एक कर जवाब सुनिए, हालात का अंदाजा हो जाएगा। बेमौसम बारिश की वजह से सिर्फ गेहूं ही नहीं, दाल की फसल पर भी खासा असर देखने को मिला। यही वजह है कि दाल की कीमतों में 20 से 50 रुपए तक का इजाफा हुआ है। इस वक्त एक परिवार के साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर दिन के खाने की तैयारी कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि दाल की कीमतों में कितना फर्क नजर आ रहा है? बहुत फर्क नजर आया। पहले से सब दालों की कीमत दोगुनी हो गई है। जो चने की दाल मिल रही थी 60 रुपए किलो, आज मिल रहे 80-85 रुपए किलो। हम तो सोचे थे पहले से फर्क पड़ेगा महंगाई में। पहले सब्जी के ऑप्शन में लोग, गरीब लोग जो कुछ भी हो, फैमिली दाल बनाती थी। आज तो दालें ही सब्जी को वो कर रही है, तो कहाँ से इंसान खाएगा? क्या खाएगा, एक बड़ा सवाल है। अच्छा, आप अरहर की दाल साफ कर रही हैं, ये बताइए कि पहले कितनी बार घर में दाल बनती थी और अब कितनी बार बनेगी? देखो, दाल तो गरीबों का खाना था। बोलते थे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अब वो दाल प्रभु के गुण गाते ही रहो, बस दाल खाने के लिए बहुत महंगा हो गया है। तो इसलिए अभी जो डेली बनती थी दाल, अभी 2-3 दिन में या बहुत कम क्वांटिटी में बनती है। बिल्कुल, ये जरूर कहा जाता था, कहावत बहुत मशहूर है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। दाल भी महंगी हो गई, गेहूं खराब हुआ तो रोटी भी अब लोगों के नसीब से बाहर जाती जा रही है। तो साफ तौर पे इंसान खाए तो खाए क्या? दुकानदार को सुना, किचन चलाने वाली महिलाओं की बातें सुनी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दाल की ये हालत क्यों हुई? क्यों देखते देखते दाल की कीमतें इतनी बढ़ गईं? अब सीजन का मौसम की मार की वजह से अरहर के प्रोडक्शन अगर कम होता है तो सरकार को स्टेप्स लेने होंगे कि किस तरह से पब्लिक को रिलीफ दी जाए। सवाल यह है कि दाल को लेकर बाजार से किचन तक हाहाकार मचा है, लेकिन सरकार कुछ करती क्यों नहीं? क्या मोदी महंगाई पर अपना वादा भूल गए? जरा सुनिए, साल भर पहले महंगाई को लेकर मोदी क्या कहा करते थे। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, आपने गरीब की थाली से रोटी छीन ली है। आपने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आप लगातार यहां चुनाव भाषण करने आ रहे हो,
डॉक्टर रमन सिंह को गाली सुना के जा रहे हो, लेकिन अपने काम का हिसाब नहीं दे रहे हो। हिंदुस्तान की जनता आपसे हिसाब मांगती है। महंगाई का क्यों कारण है, क्या कारण है महंगाई बढ़ती चली जा रही है? आपके वादे का क्या हुआ? हम जवाब मांगते हैं आपसे। सरकार को, प्रधानमंत्री को महंगाई पर अपने वादे को याद करना ही चाहिए। दाल की कीमतों को आगे बढ़ने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए आयात करना पड़े या कोई और बाजार के तंत्र का इस्तेमाल। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आम लोगों की थाली से दाल रोटी छिन जाने का संकट है। दिल्ली से प्रतिभा सारस्वत, लखनऊ से विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दाल की कीमतें डीजल पेट्रोल की तरह नहीं बढ़ती कि दिल्ली में जो रेट तय हो गया उसी पर एक्साइज लगा करके कीमतें फिक्स हो जाएंगी। अलग अलग शहर में कीमतें कम ज्यादा हैं, इसीलिए आपको शहर शहर दाल की कीमतों का लाइव टेस्ट दिखाते हैं। लखनऊ से शुरू करते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन चौबे खुद दुकान में पहुंचे। देश में बढ़ती बेलगाम महंगाई ने आम आदमी की कमर को तोड़कर रख दिया है। खाने पीने की चीजों से लेकर हर चीज महंगी हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा कमर पर बोझ पड़ा है खाने पीने की चीजों से, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है रोजमर्रा की चीजें, खासकर दाल, उसके भी दाम में भारी इजाफा देखने को मिला है। 20 से 30% तक दाल महंगी हो गई है, लेकिन आम आदमी को दाल के महंगी होने की वजह समझ में नहीं आ रही है। इसी बात को समझने के लिए हम लखनऊ के डालीगंज में जो थोक गल्ला मंडी है वहां पर आए हुए हैं और एक थोक की दुकान पर खड़े हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दाल की वैरायटी कितनी है, किस किस वैरायटी में कितना कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, इसकी वजह क्या है और क्या आने वाले दिनों में आम आदमी को दाल की बढ़ती दामों में राहत मिलने की उम्मीद है या फिर नहीं। सबसे पहले आपको तस्वीरें काली दाल की दिखाते हैं। हालांकि पूर्वांचल और पश्चिम में दो तरह के दाल खाए जाते हैं। पश्चिम में काली दाल जहां पे पसंद की जाती है, वहीं पूर्वांचल में जो पीली दाल है वो पसंद की जाती है। आपको तस्वीरें हम मसूर की दाल की दिखा रहे हैं। ये काली मसूर कही जाती है। और दाल के बढ़ते दामों पर और दाम कितने हैं, इस बात को समझने के लिए हम इस दुकान के मालिक प्रदीप जी से बात करेंगे। प्रदीप जी, ये बताइए कि दाल के दामों में कितना इजाफा हुआ और एक एक दाल करके हमें बताइए कि ये क्या रेट पहले थे और अभी क्या है। यहाँ आ जाइए प्लीज। अच्छा, ये जो दाल है, ये एक काली मसूर है। काली मसूर एक महीने पहले 75 रुपए किलो थी, 85 रुपए किलो हो गई है। अच्छा, और एक साल पहले अगर बात करें तो एक साल पहले ये लगभग 70-75 रुपए थी, वही भाव चल रहा था। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, लेकिन अभी पहले एक महीने पहले ये 70 रुपए काली मसूर थी, अब 85 रुपए 85 रुपए हो गई है। अच्छा, आगे आइए। ये चने की दाल है। कुछ लोग दाल मिक्स करके भी खाते हैं, तो चने की दाल उसमें ज्यादा क्वांटिटी में रहती है। चने की दाल पहले क्या रेट थी और अभी क्या रेट है? 45 रुपए किलो थी, अब 65 रुपए किलो हो गई है। 20 रुपए का इजाफा, तकरीबन 40 से 50% महंगी हो गई है जी। अच्छा, 50% चने की दाल महंगी हुई है और तकरीबन 10 से 20% काली मसूर महंगी हुई है। अब तीसरी जो चीज आते हैं, ये इस दाल को क्या बोलते हैं? मलका दाल। ये भी लोग पसंद करते हैं। इसका क्या रेट होगा? भाव 75 रुपए किलो एक महीने पहले था, 85 रुपए किलो हो गया है। ये भी 75 से अब 85 रुपए हो गए हैं। लेकिन जो पूर्वांचल और खासकर कानपुर के इधर जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा जो दाल खाते हैं वो पीली दाल को खाते हैं। पीली दाल को पसंद भी किया जाता है। पीली दाल में कई सारी क्वालिटीज होती हैं और कई सारे क्वांटिटीज भी लोग इसको पसंद करते हैं। ये बताइए कि पीली दाल कितने तरह की है आपके पास? और दाल 3 मिल की है। ये जो पहला है, ये क्या रेट था और अभी क्या रेट है? ये पहले था 80 रुपए किलो, अभी तेरह में 105 रुपए किलो। 80 रुपए से 105 रुपए पहुंच गया है। तो माना जाए कि जो लोग महंगाई से परेशान थे, उनको फिलहाल कोई राहत मिलने वाली नहीं। राहत नहीं मिलेगी, हालांकि फसल ही नहीं है। फसल बर्बाद जी। अच्छा, कुछ लोग भी खड़े हैं यहाँ इस दुकान पर। ये बताइए, अचानक से दाल के दामों में जो बढ़ोतरी आई है, उससे कितनी मुश्किल खड़ी हो गई है आप लोगों के घर में, और क्या खाना कम गया है या फिर बनना कम हो गया है? अब मटेरियल अगर कम होगा तो कम ही खाया जाएगा, और क्या। एकदम से बढ़ोतरी इतनी हो गई। अब जब परचेज किया था शुरुआत में, तब ये दाल वही 60 से लेके 65 तक मिलते थे। अब जस्ट डबल रेट इसके हो गए हैं। अब सीजन का मौसम की मार की वजह से अरहर के प्रोडक्शन अगर कम होता है तो सरकार को स्टेप्स लेने होंगे कि किस तरह से पब्लिक को रिलीफ दी जाए। हालांकि ये घर में बुनियादी चीजें हैं, इसके दामों में डबल का, पिछले एक साल की अपेक्षा डबल, और एक महीने में तकरीबन 30 से 40% का उछाल देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं आम आदमी की कमर पर एक बहुत बड़ा बोझ है। और आने वाले दिनों में इसके दामों में कमी देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि फसल खराब हुई है जो बारिश है उसकी वजह से, और उसी की वजह से दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल अब सरकार को ही इस मामले में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कुदरत को जो करना था वो कर चुकी है। अब उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सरकार से है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार
आने वाले दिनों में दाल के दामों में कोई राहत आम आदमी को देगी या फिर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रहेगी और दाल के दामों में आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन अर्शद के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। दूसरे शहरों के मुकाबले दिल्ली में दाल की कीमतें थोड़ी ज्यादा हैं, खासकर थोक और खुदरा बाजार का मार्जिन ज्यादा दिख रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता मोहम्मद अफसर ने दुकान जाकर हालात का जायजा लिया। अगर आप सोचते हैं कि आप दाल रोटी खाकर अपने जेब के पैसे बचा लेंगे तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि दाल की कीमत अब 125 रुपए से भी ऊपर हो चुकी है। जो मेरे हाथ में ये दाल दिख रही है, ये 130 रुपए किलो दाल है और यही हालत करीब करीब सभी दालों की है। क्या कीमत है इसकी? 125 रुपए किलो। 125 रुपए किलो मूंग दाल। इसके बगल में एक और दाल है, ये कौन सी दाल? ये उड़द दाल है, धुली हुई। ये क्या रेट है? 130 रुपए किलो। 130 रुपए। ये कौन सी दाल है सर? ये मसूर दाल है। मसूर दाल, जो सबसे शायद सस्ती दाल पहले यही मानी हाँ बिल्कुल, सस्ती दाल तो नहीं मानी जाती थी, मगर फिर भी मिडिल में थी। हाँ। काफी सस्ती थी, तो अब काफी महंगी है। और अभी कितने की है? 95 रुपए, 95 रुपए की। सभी दालों की कमोबेश यही हालत है, सब 100 रुपए के आसपास दाल जी हाँ, चल रही है। जी हाँ, आखिर क्या बात है, इतनी महंगी हो रही है सर दाल? कुछ ओलावृष्टि हुई है, कुछ मतलब कुदरत की मार है, कुछ होल्डिंग भी हो सकती है उसके बारे में। बाकी अब कुछ तो मतलब है, इनफैक्ट मतलब शॉर्टेज है इसकी और खराबी भी हुई है फसल की। कस्टमर भी हैं, दाल लगातार महंगी होती जा रही है, लगता नहीं कि पॉकेट से बाहर हो रहा है? बहुत ज्यादा पॉकेट से बाहर हो रही है, बहुत ज्यादा, सब 100 रुपए के आसपास हो रहा है। बजट सारा खराब हो रहा है। अगर दाल इंपोर्ट की जाती है तब जाकर के भले ही दालों की कीमत में फर्क पड़ सकता है, नहीं तो दाल दिन ब दिन महंगी ही होती जाएगी। कैमरामैन आमिर के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब आपको पटना लेकर चलते हैं। पटना की मीठापुर मंडी में एक किराना स्टोर में पहुंचे इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक चंद्रा। अभिषेक, आपको दाल की हर वैरायटी की कीमत बताएंगे, दुकानदार का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। पिछले कुछ हफ्तों में देश भर में दालों की कीमत में जबरदस्त वृद्धि हुई है और इससे आमजन बहुत परेशान है। दाल एक ऐसा व्यंजन है जिसके बिना हमारे और आपके खाने की थाली पूरी नहीं हो पाती। दालों का रेट्स पटना में क्या चल रहा है, यहाँ की मंडियों को रेट्स के टटोलने के लिए हम फिलहाल आए हैं पटना के चितकोहड़ा मंडी में। और यहाँ पर जो दाल के रेट क्या हैं, ये साफ तौर पे हम जो ये रेट से वो दे सकते हैं। ये मसूर का दाल 90 रुपए किलो की वैरायटी का है। ये दूसरा मसूर का दाल है, ये 80 रुपए किलो की वैरायटी का है। ये अरहर की दाल है, ये 120 रुपए किलो के रेट का है। और यहाँ पर तो सचमुच ये जो दूसरा दाल है अरहर का, ये दूसरे किस्म का दाल है, ये 110 रुपए किलो के रेट से बिक रहा है। कुछ हल्की क्वालिटी की दाल है, ये अरहर की, ये 105 रुपए के रेट पर प्रति किलो यहाँ के दुकानदार बेच रहे हैं। इस चने के दाल को 70 रुपए के भाव से बेचा जा रहा है। ये इसके अलावा भी और जो दाल है उनके रेट्स में भी कीमत में काफी वृद्धि हुई है। और ये जो मंडी है ये थोक की मंडी है। जो रेट्स आप यहां पर देख रहे हैं, अगर खुदरा हम खरीदने जाएं तो करीब 1 किलो पे 10 रुपए का फर्क जरूर खुदरे बाजार में मिलेगा। हम बात करेंगे संतोष जी से। संतोष यहाँ के ओनर हैं शॉप के। आप ये संतोष जी बताइए, काफी लंबे समय से इस धंधे को आप कर रहे हैं, दालों की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है पिछले 2 महीनों में? दाल का कीमत मानकर चलिए आप 20 से 30 रुपए किलो का वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के कारण बहुत परेशानियां हो रही है। जो भी ग्राहक आते हैं परेशान होकर बोलते हैं ये क्या हो गया है, लेकिन में मुख्य कारण है फसल जो खराब हुआ है, इसी कारण से रेट बढ़ने का कारण है। लेकिन परेशानी इतनी हो रही है, हम लोग तो माल ऊपर से ले लेते हैं, लेने बहुत आसान है, बेचना बहुत मुश्किल है। जो भी ग्राहक आते हैं बोलते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जवाब देते देते परेशान है। रेट कम होता है, दुकानदारी करने में आसानी होती है, लेकिन इतना रेट आज तक कभी नहीं बढ़ा था। ये मौसम का मार है। ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय में 20 से 30 रुपए प्रति किलो के दाम की वृद्धि हुई है दालों पर। और बाजार में जो दाल है वो फसल की कमी है। जब तक नया फसल नहीं आ पाता या फिर सरकार इसे इंपोर्ट नहीं करती, तब तक फिलहाल भारत के ग्राहकों को दाल के रेट्स में कमी नहीं आएगी। पटना से कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ मैं अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज। भोपाल में भी दाल की कीमत से लोग परेशान हैं। दीप्ति चौरसिया ने बाजार में जाकर दाल का भाव जाना। अच्छे दिनों के शुरुआती 1 साल की बात करें तो लगभग हर चीज में महंगाई का तड़का लग चुका है। दालों के दाम जो 70-80 रुपए किलो थे वो अब 120 से 130 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। मसालों के दाम में तेजी से इजाफा हुआ है।
सब्जी, दाल, चावल, गेहूं सब कुछ महंगा हो चुका है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। पिछले 1 साल में, या मैं बात करूं पिछले 6 महीनों में, अगर आपके घर में मैं बजट की बात करूं तो आपके घर का राशन जो 3000 का आता था या 4000 का आता था, अब उसमें कितना अंतर आ गया है? नहीं, राशन तो नहीं है, कुछ महंगा हो चुका है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। पिछले 1 साल में, या मैं बात करूं पिछले 6 महीनों में, अगर आपके घर में मैं बजट की बात करूं तो आपके घर का राशन जो 3000 का आता था या 4000 का आता था, अब उसमें कितना अंतर आ गया है? नहीं, राशन तो नहीं आ रहा, सामान कम आ रहा है उसके अंदर, सामान कम आ रहा, राशन तो उतने का ही आ रहा है, तो पैसा तो बढ़ा नहीं है, तो पैसा उतना ही है लेकिन खा कम रहे, अंतर ये। तो मतलब अब किस तरह से मैनेज हो रहा है? किचन का बजट भी बिगड़ा है, घर का भी। और जीवन जीना है तो उसको मैनेज कर रहे हैं अपने, कम खा के किसी भी तरीके से। कम खा के किसी भी तरीके से जीवन जीना है तो मैनेज करना होगा। आइए अब हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, आप बताएंगे कि आपके घर में जो पहले जो राशन 2000 में आता था, अब उतने में कितना राशन आता है, या राशन का कितना खर्च और बढ़ गया है? अब तो वो आधा भी नहीं आ पाता, बहुत ज्यादा दालों के रेट बढ़ गए हैं और भी सामान कितना महंगा हो गई है हर चीज। आप बताइए कि आप कितना अंतर देख पा रहे हैं सामानों के? मैडम, आपने त्रिशूल देखी है? अगर आपने देखी हो तो उसमें संजीव कुमार से अमिताभ जी बोलते हैं कि 9 को 6 कर दीजिए और 6 को 9 कर दीजिए। तो अगर आप 9 को दूसरी तरफ से देखेंगे तो 6 ही दिखाई देगा। महंगाई में भी यही अंतर है, दिखावा कुछ और है, हकीकत कुछ और है। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं, आम आदमी का कहना है। और दूसरा, अगर हम बात करें थोक बाजार और फुटकर बाजार की, तो थोक बाजार से फुटकर बाजार तक आते आते चीजों में जो है 10 से 15 रुपए किलो तक का इजाफा हो जाता है। लेकिन ये महंगाई इस तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्या इसमें कहीं कोई कमी आएगी? आने वाले दिन कैसे होंगे? आइए हम पूछते हैं, बात करते हैं एक बार कि आखिर आने वाले दिनों में महंगाई में कुछ कमी हो सकती है या नहीं हो सकती है। जी, आप बताइए कि महंगाई में इस तरह से लग रहा है, जिस तेजी से बढ़ रहे हैं पिछले 2 महीने में आपने जैसे दाम बढ़ाए, जिस तेजी से बढ़े, महंगाई में कोई कमी होने की गुंजाइश दिख रही है? पिछले 2 महीनों में जो मार्केट के अंदर देखा गया है, जिस तरह से मतलब एक किसी बिना लिमिटेशन के भाव बढ़े, महंगाई कंट्रोल होना तो बहुत दूर की बात है। कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे इस चीज में सट्टेबाजारी हो रही है, जिसका इफेक्ट आम जनता भुगत रही है। क्योंकि इतनी ज्यादा तेजी किसी भी फसल बर्बाद होने से या उससे चीजों से, प्राकृतिक चीजों के जो जिसके नाम लेके आज दुहाई दी जाती है कि फसल बर्बाद हो गई बारिश के कारण, तो ये पहली बार नहीं है, शुरू से होता हुआ है। देखा आपने कि महंगाई बढ़ने का कारण जो व्यापारी बता रहे हैं, उनके मुताबिक महंगाई बढ़ने का सीधे तौर पे कारण जो है सट्टा बाजार है, और यही कारण है कि आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल सकती है। और अगर इसी तेजी से महंगाई बढ़ती रही तो अच्छे दिनों में गरीब की दाल रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। कैमरामैन अरविंद साहू के साथ दीप्ति चौरसिया, इंडिया न्यूज, भोपाल। मुंबई और उसके उपनगरों में अचानक पिछले 2-3 सप्ताह में दाल की कीमतें तेजी से बढ़ी, खासकर पीली दाल की कीमत, जिसे यहां कानपुरिया दाल कहते हैं। मुंबई में दाल की कीमत का हाल जानने सत्यप्रकाश शर्मा किराना स्टोर पहुंचे। बेमौसम हुई बारिश की वजह से दाल की कीमत आसमान छूने लगे हैं। मैं इस समय दादर के थोक विक्रेता यहाँ पे दुकान पे हूँ। यहाँ से खुदरा और थोक दोनों जाता है। देख सकते हैं कि दाल की कीमत 112, 120 और 128 है। यहाँ 3 रेट है और इसी तरह मुंबई में हर जगह यही रेट देखने को मिल रहे हैं। लोगों की भीड़ हसमय इकट्ठा रहती, लेकिन अभी उतनी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। देख सकते हैं कि दुकान खाली है और लोग खरीदारी कम करने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार हैं। ये बताइए कि जो 10 दिन में दाल के दाम बढ़ गए हैं, कितने बढ़े हैं? समझो ना, किलो के पीछे 15 से 20 रुपए बढ़ गए हैं एवरेज भाव। वजह क्या है? ये सब बेमौसम बारिश की वजह से, ये बार पाक भी कम हुए हैं, सभी फसलें थोड़ी कम हुए हैं, उसकी वजह से भाव सब बढ़े हैं। ये बताइए कि लोग क्या कह रहे हैं? लोग तो अभी उनको क्या बोलने का, भी हम ही पकड़ते सब कि भाई क्या इतना भाव बढ़ा दिए है, कैसे क्या है, हम अभी उनको क्या रीजन दे उनको। ये देख सकते हैं कि दुकानदार के साथ कहना कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो गुस्से में बात कर रहे हैं और लोग बार बार पूछते हैं कि दाल के दाम क्यों लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहना है कि आने वाले दिनों में दाल के दाम और बढ़ेंगे। कर्नल प्रदीप के साथ सत्यप्रकाश शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। देश में उड़द, मसूर की दाल का बड़ा उत्पादन राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भी होता है। जयपुर में दाल की बड़ी मंडी है। इंडिया न्यूज संवाददाता श्रीपाल शक्तावत यहां पहुंचे। ये समझा कि मंडी से दुकान तक दाल की कीमतों में कितना अंतर आता है और कितना नहीं। 1 साल पहले जब मोदी सरकार आई तब भी दाल रोटी का यही मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में था। लेकिन अब बाजार भाव के लिहाज से देखें तो दलहन महंगी हो चुकी है, दालें महंगी हो चुकी है
और आम आदमी की पहुंच से लगातार जाती जा रही है। सर, क्या वजह है, कितना इसमें बढ़ोतरी हुई है और क्या कारण है? बढ़ोतरी का मेन कारण नया माल आने में अभी टाइम है और बाजार में माल कम होने की वजह से तेजी की मेन वजह थी। लेकिन अब विपरीत स्थितियां है, जितनी तेजी आ गई थी उस तेजी में व्यापार रुक गया था। वापस दलहन के सारे बाजार मंदी की ओर है, धीरे धीरे वापस बाजार सब टूटते हुए चल रहे हैं। पिछली साल में भी मूंग की दाल कोई बहुत मंदी नहीं थी, लेकिन इस बार पिछले बार के अकॉर्डिंग लगभग 20% की तेजी रही थी। कृषि जिंसों को लेकर जिस तरह की भाव पहले भी हमारी जो बातचीत में सामने आए थे, उसमें भी यही बात थी कि निर्यात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इस बार फसलें जिस तरह से खराब हुई है उसके बाद में आम आदमी के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ श्रीपाल सक्तावत, इंडिया न्यूज, जयपुर। और अब आपको दिखाते हैं अपने संवाददाता अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, जिन्होंने अहमदाबाद की दाल मंडी जाकर जायजा लिया। दाल रोटी खाइए, हरी के गुण गाइए, ये कहानी अब भूल जाइए, अब तो सिर्फ अच्छे दिनों का ख्याली पुलाव खाइए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिनों में दालों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। दालों की कीमत में जो इजाफा हुआ है उससे आम आदमी का बजट पूरी तरीके से बिगड़ गया है। पहले दाल का भाव कितना था, आज दाल का भाव कितना है? सर, अभी 20% सब दालों में बढ़ गए हैं। करीबन जो दाल 80 रुपए थी वो अभी 100 रुपए किलो हो गई और 100 वाली दाल 120 रुपए किलो हो गई है। हर चीज में अभी बढ़ोतरी हो गई है। आप मुझे क्रमबद्ध तरीके से बताइए, जैसे अलग अलग दालें हैं, इनका भाव अभी क्या चल रहा है, पहले क्या था? पहले चने की दाल 45 रुपए किलो थी, आज चने की दाल 65 रुपए किलो हो गई है। तुअर की दाल पहले 80 रुपए थी, आज वो 100 रुपए किलो हो गई है। उड़द की दाल पहले महीने के पहले 90 रुपए के आसपास थी, आज वही दाल 120 रुपए किलो हो गई है। एक ग्राहक है जो इस दुकान में माल खरीदने आए थे, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आपके बजट में कितना प्रभाव पड़ा है इस महंगाई का। महंगाई के हिसाब से 30 से 40% हमारे बजट में फर्क पड़ गया है। जो मूंग की हरी दाल हम 70 रुपए में लेके गए थे, आज 100 रुपया हो गया है। कुल मिलाकर आम आदमी का बजट बिगड़ा हुआ है और सरकार है कि अच्छे दिनों का ख्याली पुलाव पकाए पड़ी है। लोगों से उम्मीद करती है कि वो भी अच्छे दिनों का ख्याली पुलाव खाएं, लेकिन जिस तरीके से कीमतों में इजाफा हुआ है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। अहमदाबाद में संदीप मीना के साथ अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज। आपने शहर शहर की रिपोर्ट देखी, दाल के भाव जाने, कीमतों को लेकर दुकानदारों खरीदारों की बातें भी सुनी, लेकिन असल वजह क्या है, क्यों दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं? कहते हैं कि बिना मौसम बरसात ने दाल की फसल बर्बाद कर दी। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अब बारी बारी से देखिएगा दाल की फसलों का बिन मौसम बारिश ने क्या हाल किया है। अरहर की दाल की पैदावार में बारिश की वजह से 30% तक की कमी आने की आशंका है। मसूर की दाल की बात करें तो इसकी पैदावार में 20 से 22% तक की कमी हो सकती है। चना दाल करीब करीब नॉर्मल है, चने की पैदावार 5% तक कम होने की आशंका है। बड़ा नुकसान मूंग दाल को हुआ है, मूंग की पैदावार में 20% तक कमी होने की आशंका है। उड़द दाल भी पैदावार पर इस उड़द दाल की पैदावार पर भी बिन मौसम बारिश की मार पड़ी है। उड़द की पैदावार 12 से 15% तक कम होने के कयास है। हमारी इस पेशकश में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।